ये बात जो है इसमें जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। लेकिन मकबूजा कश्मीर का तो मैंने आपको पहले बताया था, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां पर ये टसल्स चलती रहती हैं और वहां पर एक दूसरे को निशाना बनाए जाते हैं। बेचारे दोनों तरफ पे कश्मीरी गरीब मारे जाते हैं। लेकिन मेनलैंड इंडिया में भी चंद जगहों पे हमले हुए। जो ये कहते हैं कि हमने बेसिस को हिट किया, वो कहते हैं नहीं जी, बेस पे नहीं, बेस के बाहर हिट किया या किसी खाली ग्राउंड पे हिट किया। जो लॉसेज उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेज जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर, तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए। आप यकीन माने, मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसान हुए उसके ऊपर बात करूंगा, और मैं इन 4 दिनों में जो क्यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक एक ड्रोन के हवाले से भी बात, एक एक ड्रोन से एक एक दो बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम में करीब ड्रोन गिरा, उसमें भी बंदा मारा गया। जो अटक में काला चीटा पहाड़ के पास गिरा, वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे, बजाय हमलों में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां फलां जगह पे अटैक हुआ, और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया, उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के दरमियान एक जंग चल रही है। ये दिन कभी पाकिस्तान और भारत ने देखने का नहीं सोचा था, और मैं तो इस चीज़ का दाई हूँ और बात कर रहा हूँ कि अमन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। जब पाकिस्तान के 9 शहरों के अंदर हमले किए जाएंगे तो पाकिस्तान जवाब कैसे नहीं दे सकता। पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज, 250 मिलियन का मुल्क, हम कोई भूटान नहीं हैं, हम नेपाल नहीं हैं, हम श्रीलंका नहीं हैं, हम पापुआ न्यू गिनी नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं। हम भारत की बर्तरी को, भारत का जो रोल है एज ए पुलिसमैन, उसको नहीं मानते। इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए भारत को। हम इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम भारत से ये नहीं कहते कि हम बर्तरी चाहते हैं भारत के ऊपर, पर हम बराबरी चाहते हैं, ये हमारी डिमांड है। लेकिन भारत हमें दबाना चाहता है, ये पाकिस्तान कहता है हम नहीं मानते। भारत ने एक नई चीज आज शुरू की है, मैं ये पढ़ रहा हूं कि इंडिया ने फॉर्मली अपने जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है पाकिस्तान के ऊपर वो मॉडिफाई कर लिए हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है एज इफ वी आर स्पीकिंग। वो कहते हैं कोई भी टेररिस्ट का जो हमला है, वो जो हमला है एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा, और उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाएगा। दिस इज व्हाट is coming from the Indian government. This is what is coming from Indian government. ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चीज आ रही है कि अगर कश्मीर के अंदर कोई हमला होता है या इंडिया के किसी इलाके के अंदर हमला होता है, तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब यहां पे पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर हमला होता है उसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान के अंदर बीएलए हमला करती है, टीटीपी हमला करती है, और पाकिस्तान की बड़ी क्लियर पोजीशन है कि भारत इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा था, डिफेंसिव ऑफेंस। ठीक है, इट मींस कि अगर आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आप अगर एक हमला, जो उन्होंने उस वक्त बोला था, वो वीडियो अवेलेबल है अजीत डोवल साहब की, कि अगर पाकिस्तान ने एक हमला किया तो हम इनके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा, इनके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा। अब सवाल यह है कि ठीक है, हम इस बात को समझते हैं कि भारत जो है उधर हमले नहीं होने चाहिए। कोई भारत के लोगों को, मासूम लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। मैं समझता हूं अगर कोई ये कहेगा कि भारत के मासूम लोगों की जानें जाएं दहशतगर्दी के हमले में, मैं उसको इंतहाई एक इनसेंसिटिव समझता हूं, और मैं उसे सपोर्टर एंड परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म कहता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नरेंद्र मोदी जी का एक देश के लिए एक संबोधन हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने साफ बोला है पाकिस्तान से कि अब आपसे जब भी कभी बात होगी तो पीओके से बात होगी, और मैं अल्टीमेटम देता हूं। मतलब कि एक तरीके से उनकी भाषा में यही लग रहा था
पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द पीओके को खाली करे, पीओके के ऊपर जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको खाली करे, और भारत किसी भी लिहाज से आतंकवाद के खिलाफ झुकने वाला नहीं है और ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की जो मीडिया है, खासकर कमर चीमा, वो इस चीज की दुहाई दे रहा है कि हम नेपाल नहीं, हम भूटान नहीं है, आप जिस तरीके से हमको हैंडल करना चाह रहे हैं, हम एक बुजदिल कौम नहीं है, हम 24-25 करोड़ लोगों के एक देश हैं, और दुनिया भर की बातें कर रहा है। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। सिर्फ ये नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं, जो वो पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्ज़ा करना चाहता है, अगर मैं इनकी ट्वीट को एनालाइज करूं तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के कश्मीर के ऊपर, आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है, बाकी तो हमारा सारा ही कश्मीर है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो है हमला करना चाहता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सपोर्ट उसको है। अब ये इंटरनेशनल सपोर्ट अमेरिका की है या इजराइल की है या दोनों की है, एक वक्त में है, लेकिन ये इंडिया बाय डिज़ाइन कर रहा है। यानी पहलगाम का इंसिडेंट हो, या फिर ये पानी का बंद करना हो, या फिर ये कि अमेरिका का फ़ौरन उनकी हार की सूरत में शिकस्त की। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया, और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आप एक जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है, लाना था तुम पे। लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है, जो मजहब का तड़का लगा के और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है पाकिस्तान ने तबाही मचा दी, ये कर दिया। तो मैंने फिर कुछ दोस्तों से कहा, मैंने कहा देखें, इंसान है, कोशिश करता है मालूमात तक रसाई की, पहुंचने की, लोगों से बात करके। हो सकता है मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज ना हो। आप ये जो कह रहे हैं, ये बात तो मैं भी कह रहा हूं। जैसे ही अटैक शुरू हुआ, मैंने तो उसी को रिपोर्ट कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त वो अटैक कर रही है। लेकिन बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि तबाहियां मच गई हैं और दांत खट्टे कर दिए हैं और ये हमले हुए हैं, कोई 2-4 जगहों के एग्जैक्ट नाम बताएं, शहरों के, मैंने कहा नाम ना बताएं। डिजिटल वर्ल्ड है, एक एक घर का भी पता लग जाता है मैप के ऊपर। तो अगर आप बताएं कि कहां कहां किस किस जगह पे अटैक हुए और कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब मकबूजा कश्मीर की साइज बता देने से आप कभी भी अपने दिल को, मकबूजा कश्मीर से मुराद यही है कि जो भारतीय कंट्रोल में कश्मीर है, जो पाकिस्तान में उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो कश्मीर का इलाका हो या जम्मू का इलाका हो, अगर इसके अंदर कोई आपने किया है तो पहली बात है कि वो तो मीनिंगलेस बात है। लेकिन वहां पे भी कोई चीज दिखाएं, आपके मेन लैंड पे हमले हुए, ये जरूर लोगों को बताएं, ये असल चीज है। अब हम नाज़रीन अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जो एक बैकग्राउंड था, मैंने कहा जितने लोगों से पूछा जो नारे मारे थे, तो उनका यही कहना था आखिर में, और ये बात उनकी जायज है कि यार देखें, ये हुब्बुल वतनी होती है, लोगों का एक जो है ना वो उनको अपबीट रखना होता है, उनको इंकरेज रखना होता है। उनको ये नहीं होता कि इंडिया आया हमला कर गया तो अच्छी बात है। अगर ये कहा भी जा रहा है कि इस तरह हमने हमले करके दांत खट्टे कर दिए तो ये अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। आप ये कहें आपने जवाब दिया है और उन्होंने भी हमला किया, हमने भी जवाब दे दिया, वो कह रहे हैं दांत खट्टे कर दिए। इससे मुस्तकबिल में हमें नुकसान होगा। जब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है कि जो इन्होंने आपके मेनलैंड 4 शहरों पर मिसाइल हमले करके टारगेट को हिट किया, दर्जनों बंदों को मार दिया। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि जिनका त्यारा हमने गिरा दिया था, पायलट कोई उनका मारा नहीं जी, वो तो स्केप कर गया था, त्यारा तो गिरा। अच्छा बात है यार, मतलब है कि इतनी हुब्बुल वतनी की जो लेवल होता है ना, वो आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ये किसी के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था कि वो जो चीज हुई वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या जब इंडिया ने अटैक आपकी एयर बेसिस पे कर दिया तो आपने भी हमले किए, लेकिन आपने क्या टारगेट हिट्स किए, क्या उसकी कोई तफसीलात हैं हमारे पास? क्या कोई उसके इमेजेस, कोई उसका एविडेंस है? बिल्कुल हमले हुए, सब कह रहे हैं हमले हुए।
वो खुद उनके अपने चैनल बता रहे हैं कि इस तरह से बम गिरा है, लेकिन क्या उससे क्या नुकसान हुआ ये भी तो देखना है ना। तो जो दूसरी तरफ से हमले किए गए उसके नुकसान की तस्वीर है, उसका एविडेंस है, वो भी हम बात करते हैं। तो मेरा जो मौजूद था कंपैरिजन का, उसके ऊपर अब हम बात शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के जो जितने भी शहर थे, खुसूसन जो सूबा पंजाब और सिंध के शहर थे, 7 तारीख से इन हमलों के बाद से मुसलसल एक खौफ की फजा रही। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे वो अटक के अंदर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स हो, जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उसके गेट से तकरीबन 700-800 मीटर के फासले तक ये ड्रोन आके गिरा और वहां पे भी बंदा शहीद हुआ। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बौखला रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल 100% बात सही कही है कि पाकिस्तान से अब जब भी कभी बात होगी तो पीओके के ऊपर बात होगी, और अल्टीमेटम एक तरीके से भाषा से लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दिया है कि अब पीओके को खाली करना चाहिए। पाकिस्तान जो अवैध कब्जा पीओके पे कर रखे है उसको खाली कर देना चाहिए। जो भी लड़ाई की जड़ है ये पीओके ही है, क्योंकि वहीं से ही लॉन्चिंग पैड बनाए जाते हैं, वहीं से ही आतंकवादियों का हमारे भारत के अंदर, मतलब जम्मू कश्मीर के सरहद से घुसपैठ कराई जाती है, फिर वो लोग आतंकवाद फैलाते हैं। हमारे देश में जो भी अशांति का सिस्टम चलता है वो पाकिस्तान ही उसके पीछे रहता है। पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप है, जो जैसे मोहम्मद कादी हम लोगों ने हेडक्वार्टर गिराया है, उसके अंदर ट्रेनिंग की जाती है, उसके अंदर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वही आतंकी भारत में आके आतंकवाद फैलाते हैं। और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भारत के ऊपर आरोप लगाती रहती है कि भारत अशांति फैला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक साफ सीधा अल्टीमेटम दिया है कि आपको पीओके खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो अवैध कब्जा कर रखा है उसको खाली करना पड़ेगा। तो कमर चीमा काफी बौखला गया है। कमर चीमा का ये मानना है या कहना है कि हम कोई बुजदिल कौम नहीं है जो हम आपके सामने डर जाएं, झुक जाएं। हम नेपाल नहीं है, हम भूटान नहीं है कि आप हमको छोटे देश समझ के हैंडल कर रहे हो। हम 24 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले एक देश हैं और अपना एक मतलब कि दुनिया में एक मकाम रखते हैं, और कुछ मकाम नहीं रखते, भिखारियों का देश है। सच्चाई ये है। तो प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हुआ था उसमें बहुत ज्यादा ही घबराए हुए और डरे हुए हैं, ये चीज इनके वीडियो में नजर भी आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इस चीज का है कि वहां पे रेडिएशन फैल गया एक जगह पे। तो इसको मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल ने सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।